जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? कल की कथा आपको कैसी लगी? मैंने नैमिषारण्य के बारे में चर्चा की, और जो कल नए जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो हमारे पहले से जुड़े रहते हैं उनका क्या कहना, बहुत प्यार भरा जय श्री राधे राधे। मैं आज एक सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ, लेकिन इसके पहले जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, ताकि बेल आइकन बजाकर आप हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो देख सके। आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताएंगे, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसे ही वीडियो लाऊं। एक बार सबको जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति के लिए बुढ़ापा होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। भक्ति किसी उम्र में हो जाती है। ये तो प्रभु की कृपा है कि अगर भक्ति आपको हो गई है तो, क्योंकि भगवान चुनते हैं सेवा के लिए। अभी एक हमारी भक्त ने कहा कि कमेंट में डाली है कि गुरु माँ, मैं जब भी अपने भगवान को भोग पवाती हूँ, भोग लगाती हूँ, तो भोग कपड़े पे गिर जाता है। देखिए, हो सकता है जो आप उन्हें खिला रही हैं उनको खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ और खाने का मन कर रहा है, या आपसे बहुत खुश हैं तो आपको तंग कर रहे हैं। इसलिए इसमें मैं कोई मन की बात नहीं है। आपके बच्चे भी तो कभी कभी मुंह में लेके अनाज को फेंक देते हैं, तो क्या हमारे गोविंद नहीं कर सकते हैं? इसलिए इसमें चिंता की बात नहीं है। और भी अगर कोई कमेंट करेंगे उसका जवाब मैं दूंगी। चलिए, भक्त बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भक्त के लिए अग्नि पथ पे चलना पड़ता है, और भक्ति के लिए बहुत त्याग, संयम, बलिदान, कुर्बानी की आवश्यकता है। आप सुंदर दिखना चाहते हैं, आप सुंदर मकान लेना चाहते हैं, आप धन दौलत कमाना चाहते हैं, लेकिन संत बनना नहीं चाहते हैं। अगर संत नहीं बनना चाहते तो आपके घर में वो भाव कैसे आएगा? तो ये भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, ऐसे बालक कहाँ होंगे? और अरुण जैसे भक्त कहाँ मिलेंगे? भक्त तो बहुत थे, लेकिन और अरुण भी एक भक्त था ना, जो अपने गुरु जी के बहुत करीब था। तो मेरे प्यारे, आज मैं वही कह रही हूँ कि घर का माहौल ऐसा होना चाहिए ताकि आपके बच्चों को भक्ति के प्रति प्रेम हो। श्री राम प्रभु के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में बताइए, तभी आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, चाहे बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, तो आज इतने अनाथ आश्रम क्यों खुल गए मेरे भाई बहन? आज आए दिन फेसबुक में देखते हैं कि मैं अपने पिता को रखना नहीं चाहता, मैं अपनी माँ को रखना नहीं चाहता। ये हमारा ही तो बीज लगाया है। अगर हम बचपन में ही अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि प्रभु राम ने अपने पिता के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया, वो भी किसी के पुत्र थे। कन्हैया ने अपनी माँ देवकी को छोड़कर यशोदा मैया के पास आकर लीला की, ये भी तो थे, बालक थे। तो मेरे प्यारे, मैं आपसे वही कहती हूँ कि अपने बच्चों को सिखाइए कि रामराज का मतलब क्या होता है। त्रेता युग का आना आवश्यक नहीं है। रामराज अपने घर में आप ला सकते हैं, अपने व्यवहार से। आप अगर माता पिता की सेवा करेंगे, आपका बच्चा जो घर में पुत्र पुत्री है वह भी देखेगा कि मेरे माता पिता भी मेरे पिताजी की सेवा करते हैं, दादी की सेवा करते हैं, तो वो भी कल आपकी सेवा करेगा। इसी प्रकार एक भक्त था ध्रुव। ध्रुव को की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी मेरे प्यारे, और भगवान की भक्ति हो गई। नारायण भगवान दर्शन दे दिए। क्यों दे दिए? इनके पिता उत्तनपान थे। उत्तनपान ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी रुचि और सुरुचि। रुचि से भक्त आपके हुए, रुचि से आपके भक्त हुए, रुचि के पुत्र हुए ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। अब एक दिन उत्तम अपने पिता के गोद में खेल रहा था, तो ध्रुव जी को इच्छा की कि मैं भी उनके गोद में बैठ जाऊं। उसकी माता ने कहा, पुत्र, अगर तुम मेरे पुत्र होते तो तुम पिता के गोद में बैठते, लेकिन चूंकि तुम्हारी माता कोई और है, इसलिए तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हो। ये बात सुनकर ध्रुव जी के मन में बड़ा दुख हुआ। अपनी माता के पास है और माता के पास कहने लगे, माँ,
क्या मैं भी अपने पिता का पुत्र हूँ, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैया मुस्कुरा के बोली, आप भी ऐसी माँ बन सकती हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग हमारी माताएं दे सकती हैं। मेरे प्यारे, माँ ने कहा, पुत्र तुम अपने पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते हो? अगर बैठना ही है तो जगत पिता जगदीश के गोद में बैठो ना, जो सबके सब जगत पिता है। संसार के सारे जितने भी भक्त हैं उनके पिता हैं जगदीश, उनके गोद में बैठो। यह बात सुनकर ध्रुव को लगा कि नहीं, मुझे उनके जगत पिता के गोद में बैठना चाहिए। मैं ये बताऊं कैसे बैठना चाहिए? अब ये बातें देखिए, जब बच्चों के मन में कोई बातें आती है, हजार प्रश्न होते हैं। प्रश्न करते करते रात बीती। उजाला पूर्णिमा की रात थी, जिसको बोलते हैं अंजोरिया रात। ध्रुव घर से बाहर निकल गए कि मैं भगवान के ही गोद में बैठूंगा, और ये सोचकर वो निकल गए। देखा रास्ते में नारद जी मिले। नारायण नारायण नारायण, अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो? मैं जगत पिता जगदीश के गोद में बैठूंगा। अच्छा, तुम जानते हैं घना घोर जंगल है ये, इस जंगल में जाओगे तो तुम्हें शेर भालू खा जाएंगे। नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो अपने जगदीश के गोद में बैठूंगा। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नारद जी समझ गए बच्चा बहुत ही जिद्दी है और संस्कारी है। ये सोचकर नारद जी ने कहा कि देखो, ये जो वृक्ष देख रहे हो ना, अरे जमुना जी बह रही है, इसमें स्नान करो, और स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। इसे करने से शायद भगवान प्रसन्न हो जाए। ध्रुव जी ने वैसे ही किया, घोर तप किया। इतना तप किया, कई कई दिनों तक। पहले भोजन करते तो भोजन छोड़ दिया, फिर पानी पीते थे पानी छोड़ दिया, फिर कुछ फल खाने लगे तो फल छोड़ दिया, और अंत में ध्रुव जी ने देखा कि भगवान नहीं आए। तब उन्होंने न भोजन न पानी न फल कुछ भी नहीं लिया, बस सांस पीकर ही रहने लगे। और सांस, एक समय तो ऐसा आया कि सांस भी रोकने की उनकी इच्छा हुई, और पूरे जगत में और पूरे बैकुंठ में कोहराम मच गया कि ऐसा कौन तपस्वी है जो भगवान को चैलेंज कर रहा है। हाँ मेरे भाई बहन, अब सांस में जगत के पालनहार कौन है? विष्णु भगवान है, जगत पिता। अब ध्रुव जी ने सांस लेना बंद कर दिया, और जब सांस लेना बंद किए तो भगवान को बेचैनी होने लगी। पूरी सृष्टि में कोहराम मच गया। सारे पशु पक्षी जो चहक रहे थे उदास हो गए, उदास होकर मूर्छित होने लगे। भगवान सोचे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठ कर आए। अच्छा, एक बात मैं बताती हूँ, भगवान 2 बार आए हैं वेग से। एक बार ध्रुव के लिए आए इस धरती पर वेग से, एक बार एक हाथी जिसने पुकारा था उस वक्त वेग से आए हैं। मेरे भाई बहन, भगवान वेग से आए और आकर कमल के फूलों से ध्रुव जी के गालों को छुआ है। अब इनके ध्रुव जी के अंतःकरण में आंखें बंद किए हुए हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, कहे ध्रुव आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन ध्रुव आंख नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भगवान मेरे हृदय में है, वही मुझे पुकार रहे हैं। भगवान ने उनके माथे मस्तक पर हाथ फेरा है। आंखें खुली, देखा सामने नारायण है। बोलिए जगत पिता भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हाँ मेरे प्यारे, भगवान को देखा, भगवान ने ध्रुव को देखा, दोनों की आंखें मिली। भगवान समझ गए ये भक्त बड़ा जिद्दी है, और अपने गोद में बिठा लिए और कहा, बालक ये बताओ तुमने इतने कष्ट क्यों किए? ध्रुव चूंकि छोटा बालक, मात्र 6 वर्ष का बालक था, भगवान ने जैसे उनके मस्तक पर हाथ रखा, भगवान को सारे 64 कलाओं की विद्याएं ध्रुव के मस्तिष्क में आ गया। क्योंकि ईश्वर चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हम सिर्फ मांगने का तरीका होना चाहिए। मेरे प्यारे, भगवान तो सब कुछ देने को तैयार हैं, तो मांगने का तरीका वैसा होना चाहिए। भगवान ने उन्हें बुद्धि दी, सब कुछ दे दिया उस 6 वर्ष के बालक को, और बोला अगर मैं आया हूँ तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, आपके गोद में बैठ गया, अब क्या चाहिए मुझे?
भगवान ने कहा, जगत पिता ने कहा कि जब मैं किसी को दर्शन देता हूं तो कुछ देता हूं। अच्छा, हाँ, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने राज्य में जाकर राज्य करो। भगवान की कृपा से ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किए और बोले कि जब तुम्हारी इच्छा करे तो मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर मेरे बैकुंठ में आना, ऐसा आशीर्वाद दिया। उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपने घर आए तो क्या देखा कि जो मैया उसे तिरस्कार की थी, जिसने डांटा था, वो माँ ही आरती लेकर खड़ी थी। पिता उत्तानपाद थे, सुरुचि मैया भी खड़ी थी, रुचि मैया भी खड़ी थी। सबने आरती किया। पहले उसने छोटी माँ को प्रणाम किया और कहा, पुत्र मुझसे गलती हो गई। ध्रुव ने कहा, नहीं मैया, अगर आप मुझे ज्ञान नहीं देती तो शायद मुझे भगवान नहीं मिलते, इसलिए आपका तो बार बार प्रणाम है। मेरे प्यारे, इस प्रकार आप कैसे कहते हैं कि भक्ति करने के लिए बुढ़ापा चाहिए? अभी तो मेरा विवाह हुआ है, अभी तो मेरा बच्चे बड़े होंगे, अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, अभी तो मैं ऐसे करते करते एक दिन आप परम धाम को चले जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं कि नरक जाते हैं, आप ही जाने। लेकिन आपके हाथ में सब कुछ है। भक्ति को जगा के रखिए। गृहस्थ जीवन में भी आप भक्ति के दीपक को जलाइए और भगवान की भक्ति कीजिए, इसलिए कि जीवन में जितने भी हमारे घर में परिवार हैं, वो पता नहीं पिता पुत्र बना अगले पूर्व जन्म में, बिटिया माँ बनी पूर्व जन्म में, इस जन्म में हम क्या रिश्ता लेकर आए हैं हमें नहीं पता है। इसलिए जिसने हमें भेजा है उसके लिए काम कीजिए। जब माँ के गर्भ में हम उल्टा लटके रहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु निकालो निकालो। हाँ, और भगवान जब निकालते हैं तो इस धरती पे आते हैं, बोलते कहाँ कहाँ कहाँ। और फिर हम भगवान भी क्या है, मायावी खिलौना देते हैं, परिवार देते हैं, संपत्ति देते हैं, नाना प्रकार के सुख सुविधा देते हैं ताकि उसमें हम भूल जाएं। भक्त वही है जो सब कुछ करते हुए ही अपने गृहस्थ जीवन में वैराग्य को लेकर रहे। मेरे प्यारे, आप भी अपने बच्चों को ध्रुव प्रहलाद बनाइए ताकि आपके बुढ़ापे में आपको कहीं वृद्धाश्रम न जाना पड़े, आपके बच्चे आपको देख के घृणा ना करें। ये काम हम माताएं कर सकती हैं, हम बहनें कर सकती हैं। इसलिए जो अभी बहुएं हैं उनसे नम्र निवेदन है, अपने माता पिता की सेवा करें। मरने के बाद आप लंबा चौड़ा आप दावत देती हैं, सेजे दान करती, इसकी आवश्यकता नहीं है। जीवित अवस्था में अगर अपने माता पिता को खुशी दे रही हैं, बस यही बैकुंठ है। मेरे प्यारे, मैं यही निवेदन करूंगी कि आप मेरी बात को समझे हैं और वीडियो कैसा लगा आप जरूर लिखेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगी। मैं लता दीदी, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, सबका मंगलमय हो। बड़ी खास है जिंदगी, मुस्कुराइए।